सरकार तो मनुवादी व्यवस्था की है, वो कैसे चाहेंगे कि किसी पिछड़े को मिल जाए भारत रत्न। नेताजी स्वयं में भारत रत्न और हम लोग संतुष्ट नहीं है अभी, क्योंकि नेताजी भारत रत्न के सम्मान के हकदार हैं। नेताजी स्वयं में भारत रत्न। पूरे देश के लोगों में और खुशी होती अगर नेताजी को भारत रत्न मिलता, और हम सब की मांग है और देश भर के जनवादियों समाजवादियों की मांग है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। काहे को आप लोग गफलत में डालते हैं? क्यों? वो बोलते तो हम पिछड़े के बेटे हैं। पिछड़े के बेटे हैं। चाय बेचते कब से? मुख्यमंत्री होने के बाद कि उसके पहले? कब से? नहीं, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं ना पिछड़े। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आप को उन्होंने पिछड़ा घोषित कर लिया होगा, उसके पहले तो पिछड़े नहीं थे। उन्हें और बड़ा पद मिलना चाहिए था, जैसी शख्सियत थी उन्हें और बड़ा पद मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है, वो छोटा पद है। अन्याय हुआ है, इतना छोटा पद नहीं मिलना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी देश के रहे मुलायम सिंह यादव, जो अब दुनिया में नहीं हैं। उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। अब उनके न रहने पर उनको ये सम्मान मिला है। इसको लेकर कर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। आखिरकार ये कदम कैसा है, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो चलिए जनता से पूछते हैं कि आज उनको पद्म विभूषण मिला है तो उस जनता की राय क्या है इस पर। धन्यवाद देते हैं हम। कोई काम भाजपा अच्छा करती है तो सपा कोई विरोध तो नहीं करती। अगर उन्होंने हमारे नेताजी सम्मान दिया है तो उन्होंने जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया, जो जनता की सेवाएं की, उसका सम्मान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। पूरे देश के लोगों में और खुशी होती अगर नेताजी को भारत रत्न मिलता, और हम सब की मांग है और देश भर के जनवादियों समाजवादियों की मांग है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। न मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये सरकार बताएगी, ये हमारा सवाल नहीं है। मैं आम जनमानस की और पूरे देश के समाजवादियों नहीं, दुनिया भर के समाज, एक बार वैश्विक मंचों पर नेताजी को समाजवादी मूल्यों, चूंकि ये पूरे दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली बिना समाजवादी विचारधारा की खड़ा हो ही नहीं सकती। माता प्रसाद पांडे जी हैं, इनसे एक सवाल लेते हैं। सर, एक सवाल ले लीजिए मेरा। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। यह सम्मान उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, इससे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था। इस सम्मान से काफ़ी है सम्मान। समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आपसे सवाल है ये। देखिए, वो समाजवादी पार्टी होने के नाते नहीं मिला। उन्होंने जो कार्यक्रम गरीबों, पिछड़े वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, सवर्णों के लिए, विद्यार्थियों के लिए चलाया, वो हिंदुस्तान में किसी कोने में, किसी राज्य में नहीं चला। माननीय नेताजी को भारत रत्न देने की हम लोग मांग करेंगे और समाजवादी पार्टी भारत रत्न देने के लिए मांग करेगी। चलो भाई, संतुष्टि नहीं है। लोगों का कहना है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी का कहना है कि नेताजी को पद्म विभूषण मिला, इसका तो स्वागत है, लेकिन नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके कामों को गिना रहे हैं, उनकी बातों को गिना रहे हैं, उनके डिसीजन को गिना रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरे समाज को हर तबके को लामबंद करके रखा, उन सब बातों को गिना रहे हैं, उन सब डिसीजन को याद कर रहे हैं। तो ऐसे नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में सब जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, उनके समाजवादी पार्टी के भी जो समर्थक हैं, वो सब पद्म विभूषण से भी ऊपर का जो सम्मान होता है भारत रत्न, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे कि और लोगों की क्या कहना है, क्या ओपिनियन है उनकी। देखिए, नेताजी का कार्य ही ऐसा था कि उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन भारत रत्न नहीं पद्म विभूषण मिला है, ये भी सही है। पद्म विभूषण मिलना चाहिए। हाँ, भारत उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। क्या इसके पीछे कोई कहानी तो नहीं है जो सामने नहीं आ पा रही है? अब सरकार तो मनुवादी व्यवस्था की है, वो कैसे चाहेंगे कि किसी पिछड़े को मिल जाए भारत रत्न। मतलब इसके पीछे ये कहानी, मतलब कैसे नहीं चाहता कोई? नहीं, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग तो कतई नहीं चाहेंगे।
अरे प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से हैं। अरे वो पिछड़ा नहीं है भाई, काहे को आप लोग गफलत में डालते हैं? क्यों? वो बोलते तो हम पिछड़े के बेटे हैं, पिछड़े के बेटे हैं। चाय बेचते थे। कब से? मुख्यमंत्री होने के बाद कि उसके पहले? कब से? नहीं आप बताइए, वो तो कह रहे हैं ना हम पिछड़े हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आप को उन्होंने पिछड़ा घोषित कर लिया होगा, उसके पहले तो पिछड़े नहीं थे। पद्म भूषण नेताजी को दिया गया, हम लोग इसका सम्मान करते हैं, लेकिन नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। हम समाजवादियों और नौजवानों की यही सोच थी कि उनको जो है कम से कम जो है भारत रत्न दिया जाएगा। कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक कद था, जिस तरीके से उनको धरती पुत्र के नाम से इस देश में जाना जाता था, आज़ाद भारत में नेताजी के नाम से उनको जाना जाता था, और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए जो लड़ाई लड़ी मुलायम सिंह यादव ने इस देश में, उस नाते उनका कद इतना बड़ा है कि उन्हें कम से कम भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए था। नेताजी स्वयं में भारत रत्न है और हम लोग संतुष्ट नहीं हैं अभी, क्योंकि नेताजी भारत रत्न के सम्मान के हकदार हैं। नेताजी स्वयं में भारत रत्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलित पिछड़ा विरोधी रही है। उन्होंने नेताजी को एक छोटा सम्मान दे दिया। भारत रत्न का सम्मान देना चाहिए था नेताजी के सेवाओं के आधार पर, नेताजी के जो उन्होंने काम किए देश के लिए उसके आधार पर। शाक्य जी मैनपुरी के रहने वाले हैं, जहां से नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा गया, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने गरीबों के नेता थे और हर गरीब की मदद करते थे। मैनपुरी में वो जो विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी में हुआ, इसलिए वहाँ की पब्लिक उनको पसंद करती है। पद्म विभूषण मिलना सही है या फिर गलत है? सही है, सही है, सही है, सही है। संतुष्टि है? जी जी सही है। हाँ जी, भारत रत्न मिलना चाहिए था। संतुष्टि नहीं है? नहीं, भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके कार्यों को देखते हुए भारत रत्न मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा गया, कैसे देखते हो आप? अब चुनाव सामने है, मतलब ये पूरे डिसीजन को कैसे देखते हो आप? साजिश कैसे कहा जा सकता है? नेताजी को तो भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, और जो आगे चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को लेकर ही ये सब कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी कहानी? जी, पूरी कहानी चुनाव को लेकर ही है। और क्या भूमिका हो सकती है? भूमिका क्या, लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो सही रहता है हम उसको देते हैं, जो सही नहीं रहता है उसको हम न देते हैं। यानी समाजवादी पार्टी के हमारे नेताजी के नाम पे दिया गया है, तो वे दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं, जबकि वो सही नहीं है, एक प्रोपगंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू से ही नफरत फैलाने का काम है। तो इसमें कहाँ से नफरत पैदा कर रहे हैं? पूरे पद्म विभूषण दे रहे हैं तो नफरत कहाँ पैदा कर रहे हैं? नहीं तो नेताजी को हम लोग सभी समाजवादी और अन्य जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उन लोगों ने भी ये कहा कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मतलब संतुष्टि नहीं है, भारत रत्न देना चाहिए? जी बिल्कुल, भारत रत्न। आप क्या कहते हो कि इस डिसीजन को कैसे देखते हो आप? देखिए, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के नेता थे। दबे कुचले लोगों की उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी है और नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा कर रहे हैं, इससे और ऊपर का उनको विभूषण देना चाहिए था। नेताजी धरती पुत्र थे। नेताजी ने गरीबों में, मजदूरों में, बुनकरों में, किसानों में जो उत्थान किए और जो अपने विचारों से सबको लामबंद किए, वो बड़ी शख्सियत थे। बड़ी शख्सियत थे। तो क्या ये इस समय जो भी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर देखें कि नेताजी की इतनी बड़ी शख्सियत को भी अगर कम भी आकर कोई पुरस्कार दिया गया है तो उसका स्वागत होता है, स्वागत हम करते हैं, लेकिन अभी उनको भारत रत्न कहते हैं, देर आयद दुरुस्त आयद। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ है कि नेताजी के किए हुए काम, समाज के प्रति किए हुए काम पर, लेकिन एज ए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये सोचना है कि इससे हमें संतुष्टि नहीं है। मेरी ये मांग है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला, कैसे देखते हैं आप इसको?
ठीक है, उन्हें और बड़ा पद मिलना चाहिए था। जैसी शख्सियत थी उन्हें और बड़ा पद मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है, वो छोटा पद है। अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, इतना छोटा पद नहीं मिलना चाहिए था। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कम से कम मिलना चाहिए, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। भारत रत्न, जी हाँ। क्यों ऐसा, क्यों आप कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए? कि उन्होंने बिल्कुल निचले तबके से लेकर के जो ग्रास रूट पर लोग हैं, छोटे लोग, किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, अल्पसंख्यक हैं, बुनकर है, किसान है, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, सबको ऊपर उठाने का काम किया। हमेशा सबके लिए संघर्ष रहे और माटी से जुड़े हुए वो नेता थे। माटी से जुड़कर उन्होंने संघर्ष किया है। अच्छा, पद्म विभूषण के पीछे भी तो कोई कहानी तो नहीं है कि पद्म विभूषण देके? अरे इतने बड़े भारतीय राजनीति के महानायक रहे, देश के बड़े, इतने बड़े वफादार, ईमानदार, देशभक्त मुख्यमंत्री रहे, भारतीय राजनीति के एक प्रोधा थे, उनको पद्म श्री मिला है। उस नेताजी की हैसियत और पद्म भूषण से भी और ज़्यादा थी, लेकिन पद्म भूषण मिला, हम खुश हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग बहुत पहले से ये मांग करते आ रहे हैं कि धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया है। ये सम्मान हम लोगों ने स्वीकार इसलिए किया है कि उनके मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है, लेकिन हम इस मांग को लेकर के लड़ते रहेंगे और जब तक माननीय मुलायम सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी इस आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए ममता जी। तो देखिए, जो लोगों की मांग है वो भारत रत्न की है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ भारतवर्ष।